चलो। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। और इस शो के हमारे मेहमान हैं आपके और हमारे शिक्षा मंत्री, और इनसे मैं रूबरू कराता हूं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, धन्यवाद पहले आपके माध्यम से कि आपने हमें यहाँ मौका दिया बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने विज़न और अपने मिशन को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और हमारा पीए आपसे मिल के जाएगा, बाकी की बात वही आपको समझाएगा। आपने कहा कि मैंने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है। जी, देखिए, काले काम करने के लिए कपड़ा तो सफ़ेद होना ही चाहिए। जी, आप इस बात को समझते हैं कि हम लोग का जो काम है, अब काले काम का मतलब जनता इसे अन्यथा में ना ले। काले काम का मतलब है कि पूरे के पूरे देश से, मुल्क से जो उसकी जो गंदगियां हैं उसे साफ करने में जी, हमें मेहनत लगती है। इसलिए हम सब जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने ये एक मत से विचार बनाया है कि हमारा जो ड्रेस कोड होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। इसको अगर एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं तो ये ऐसा है कि काले काम करने के लिए कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक जनता का सवाल था कि आपने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं और ये क्यों आपने किया है, क्योंकि जनता का ये सवाल रहा है। जी जी, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर जैसा आपने कहा कि कुछ कहना चाहेंगे तो मैं थोड़ा बहुत कह देता हूँ। पहली बात यह है कि जनता ने हमें सम्मान दिया है, हमें चुना है, तो जनता के सवालों का जवाब हम लोग दे चुके हैं। अब रही बात कि कुछ बुद्धिजीवी लोग पूछते हैं कि जो शिक्षा में बदलाव किए गए हैं उन बदलावों को लेकर के हमने ऐसा क्या किया जिससे कि ये जो स्ट्रोक है ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। देखिए, आपको तो ये पता है कि हमारा जो भी कदम होता है वो एक मास्टर स्ट्रोक ही होता है। जी, वो तो हमने देखा है। हाँ, और अगर नहीं भी होगा तो आप उसको बनाएंगे। जी, हमारा काम ही वही है। सरकार के हर एक काम को मास्टर स्ट्रोक बनाना वो तो हमारा कर्तव्य है। इसीलिए तो मैं आपसे बात करने के लिए आया भी हूँ। जी, धन्यवाद। कृपा दृष्टि कैसे बनी रहेगी? जी, समोसा में चटनी लगा के खाने में, ठीक है जी, ओके। शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं अभी, वो इस बात को लेके बदलाव किया गया है कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो बेसिक जो एजुकेशन है उसको हम लोगों ने फ्री किया है। जी, जी, जो विद्यालय हैं उसमें बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था और इस तरह की कई योजनाएं दी गई हैं जिससे कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में आएँ, पढ़ें, आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है और लाठी खाता युवा देश का वर्तमान है। जी, वो तो हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हमको यही बदलना है। जी, तो इस पे एक मेरा सवाल बनता है। एक्चुअली ये मेरा सवाल है, मेरे मन में अभी आया कि आपने कहा कि आपने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आपने ये बदलाव इसलिए किया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराई, आपने उनके ड्रेस कोड के लिए आपने उपलब्धता कराई, उसके बाद आपने कहा कि पुस्तक की व्यवस्था कराई आपने। लेकिन सब तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी जो है वो पढ़ेगा कैसे जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होंगे? तो कैसे पढ़ेंगे? ये तो इस पे आपने क्या सोचा है और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। पहली बात तो ये है कि हमसे पहले ऐसा था कि बच्चे स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाते थे, तो हमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि बच्चे किसी तरह से स्कूल में पहुंचे। इसके लिए ये तरह तरह की योजनाएं हमने दी हैं और इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है देश के लोगों का। अब आपने कहा कि अध्यापकों की समस्या है, मतलब विद्यार्थियों को भी स्कूल जाने तक लाने के लिए लुभाना पड़ता है, लुभावने देने पड़ते हैं। अरे वो बच्चे हैं, बिना लॉलीपॉप के कोई मानता है? बिना झुनझुना के तो बुजुर्ग नहीं मानते। आप बच्चों की बात कर रहे हैं साहब। जी, देना पड़ता है। जी, जी, लुभावना तो देना, लुभान्वित करना ही पड़ता है। अब अध्यापकों की बात आप करते हैं। अध्यापक
हमारे पास जो हैं, आपको पता है कि वो सब मित्र हैं अब। जी। पहले अध्यापक हुआ करते थे, मास्टर साहब, गुरुजी। अब कौन है हमारे पास? हमारे पास अब मित्र है, शिक्षा के मित्र, जी। दैट इज शिक्षा मित्र। अब शिक्षा मित्रों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सरकार कभी कभी उनको अपने जो काम है उसमें भी उनका उपयोग करती है। सरकार काम के लिए नहीं, हमारा ये काम है कि जिसको भी हमने जॉब दिया है उसकी जॉब कभी भी जा सकती है, मान लीजिए। वो तो जी, अगर जॉब चली गई तो आप हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो कम से कम हम आपके अंदर इतनी योग्यता का विकास करें कि आपके अंदर बहुत सारा स्किल हो। अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं जी, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनसे जनगणना कराते हैं, मतगणना कराते, पशुगणना कराते। अब कोई आम आदमी है, फॉर एग्जांपल कि वो मैथ का टीचर है जी, और उसकी सोशल इंजीनियरिंग की समझ मान लीजिए कि उतनी नहीं है, या फिर उन्होंने सोशल साइंस नहीं पढ़ा है, तो जब वो जनगणना का कार्य करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ लोगों से मिलते हैं तो उनकी जो सोशल साइंस की जो नॉलेज है इसमें इजाफा होता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब आपने गूगल मैप देखा होगा जी, सारा नक्शा हम ही लोग के जो टीचर हैं यही बना के तो भेजे हैं। तो उनका पूरा देश और पूरी जनता, पूरे देश के लोग तो अब गूगल मैप के सहारे ही चलते हैं। हाँ, तो अब ये आपने तो नहीं देखा कि हमने कितने ऐसा आदमी जिसके पास वो स्किल नहीं था हमने उससे वो काम भी ले लिया। कल के डेट में उनके पास जो वर्क अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि कोई आदमी है, इतने नॉलेज के साथ जब बाहर निकलेगा, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस, कोई भी पार्टी ऑफिस, कोई भी दफ्तर ऑफिस, इतने स्किल लोगों को लेने के लिए मरा जाएगा। तो आप ये नहीं देखिए कि हम अध्यापकों का यूज जो है वो सरकारी काम में करते हैं। अब देखिए देश जो है इसमें इलेक्शन जब होता है तो हमारे जितने मित्र हैं जी, ये जाते हैं इलेक्शन कराते हैं। जी हाँ। ये पूरा का पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग है, पूरा जो पॉलिटिकल है इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, उनको डीएम के साथ काम करने का मौका मिलता है, सीएम के साथ काम करने का मिलता है, पता नहीं किस किस के साथ काम करने का मौका मिलता है। हमने उन लोगों की योग्यता कितनी बढ़ा दी, इसकी तो आप लोग चर्चा करते नहीं मीडिया वाले। सरकार जब किसी कर्मचारी से उसके डिपार्टमेंट से अलग काम जब लेती है तो सरकार का मकसद सिर्फ इतना है कि उस बंदे के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए। जी, अपना जो देश है वो पावरफुल कैसे होगा? जब हर एक आदमी मल्टी टैलेंटेड होगा, और मल्टी टैलेंटेड बनाने की जवाबदेही किसकी है? हमारी है। और एज अ एजुकेशन मिनिस्टर जी, हमने शिक्षा का जितना छीछा लेदर किया है जी, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई नहीं कर सकता है। हमने इसमें नए नए आयाम स्थापित किए हैं। आप लोग तो महान महान काम करते हैं। थैंक यू। जैसे हम लोग पत्रकार थे, अब कुछ लोग पत्तलकार, पता नहीं कौन कौन से कार कहते हैं, तो आप लोगों की बदौलत ये सारा उपाधि हम लोगों को मिला हुआ है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपको जो प्रश्न लिख के दिया गया है आप उसी के दायरे में रह के प्रश्न करिए, नहीं तो जो ऐड आता है ना, हाँ जो ऐड आता है वो बदल जाएगा। आपका काम क्या है? आपका काम है लोगों तक बादशाह सलामत ने जो फैसला लिया है उसको अक्षरशः हर्फ दर हर्फ, अगर फ़ायदा नहीं भी हो तो उसके अंदर फ़ायदा ढूंढ करके बताना। अब क्या कर रहे हैं? जैसे कि हमने 2000 के नोट में चिप ढूंढ के निकाला था, उसी तरह से। हाँ, इसके बाद आपकी लोकप्रियता बढ़ी कि घटी? जी जी, बढ़ी एकदम बढ़ी। टीआरपी तो आसमान छू रहा है, एकदम छू रहा है ना। जी जी, पैसा आ रहा है ना। जी जी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक सवाल है, एक्चुअली ये जनता का सवाल है जो मुझ तक आया है। जनता का ये कहना है कि अच्छा एक बात सच बताओ, जनता का सवाल जो आप लोग बोलते रहते हैं जी, जनता, तुम लोग स्टूडियो से बाहर निकलते हो? देखिए इस पे मेरा तर्क ये है, अभी देखो कि हम दोनों जो है ना एक ही जैसे लोग हैं, तो ये जो आप बड़ा जो बात करते रहते हो, देश का सवाल, विदेश का सवाल, जनता का सवाल, माटी का सवाल है, धरती पुत्र का सवाल, भूमि पुत्र का सवाल, ये सवाल अपने मन से लिख लेते हो ना। देखिए ये बात आपका कहना सही है, लेकिन ये बात ठीक उसी तरह है जैसे कि आप लोगों का हर एक स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक बनाते हैं हम लोग, तो हम अपने लिए भी तो कुछ करेंगे ना। तो सीधा कहो ना, चोर चोर मौसेरे भाई,
तो अब ऐसा हाँ, नहीं सही बोल है, सकते, सही है। जनता हमारी जनता का क्या सवाल है, पूछिए। जनता का एक सवाल है हाँ। कि जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। हमारा देश हर रोज आगे बढ़ रहा है, किधर? मतलब आगे की तरफ विकसित हो रहा है। अरे आगे बढ़ेगा तो कहीं और पहुंच जाएगा ना, देश को मतलब देश की जगह पे रहने दीजिए। विकसित हो रहा है हमारा हाँ। राज्य। ग्रेजुएशन का जो स्तर है, ग्रेजुएशन लेवल पे जो लोग जाते हैं, ग्रेजुएशन करने का उनका क्वालिटी जो है ग्रेजुएशन के बाद का, तो दिन प्रतिदिन ये गिरता जा रहा है। और उनका जो यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्रीज में वो कम होते जा रहा है, उनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है ग्रेजुएट लोगों की। तो इसका क्या कारण है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे एज एजुकेशन? कहना चाहेंगे, देखिए हमने कॉलेज खोले, हमने यूनिवर्सिटियाँ खोले, हमने जो भी स्कूल कॉलेज है इसकी व्यवस्था की जी। अब वहाँ पे ग्रेजुएशन के बच्चे क्या बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन का बच्चा जो होता है वो एक एडल्ट आदमी होता है। जी जी। वो अपने लिए सरकार चुनता है। जी जी। हम लोग रैलियों में उसकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। जी हाँ जी। बढ़ेगा युवा, पढ़ेगा युवा, इस तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं। मगर अब युवा कॉलेज हमने खोल दिया, कॉलेज में जाकर के वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। गलती किसकी? मेरी गलती है वो? नहीं, गलती तो युवा की ही है। गलती युवा की है। पढ़ने के टाइम पे वो युवा क्या क्या कर रहा? पबजी खेल रहा, सब्जी खेल रहा, ड्रीम 11 खेल रहा। अब ये भी रोजगार के हिस्से हैं। जी जी। ठीक है, मगर आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अब युवा वो पढ़ाई नहीं पढ़ना चाह रहा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सिलेबस बदल देंगे। युवा को जो पढ़ने में मजा आता है वही सब्जेक्ट उसको देंगे। अब युवाओं को सोचना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि आपने ठीक है कॉलेजेस खोल दिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपने बना दिया, बहुत सारे लोगों को आपने ऑथेंटिकेशन दे दिया कि आप प्राइवेट कॉलेजेस खोल सकते हैं अपने। तो आपने ये सब तो कर दिया, इंफ्रा तो आपने तैयार कर दिया, लेकिन इंफ्रा के अंदर जो एसेट्स हैं जिसको जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेसर्स कहते हैं, प्रोफेसर हो गए या फिर बुक्स हो गए, तो जब तक कॉलेज के अंदर बुक्स और प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो विद्यार्थी पढ़ेंगे कैसे? देखिए, आज से 170 साल पहले की जो बात है वो आप करते हैं। वर्तमान में जो हम जी रहे हैं ये 170 साल पहले जो हुआ है जी जी। ये उसका नतीजा है। हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने आमूल चूक परिवर्तन नहीं किए। जी हाँ। आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर की कमी है। जी जी। ये मेरे समय में कमी नहीं है, ये कमी पहले से है। जी हाँ। और हम लोग इस समस्या को समझते हैं और इस समस्या के मद्देनज़र हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन का स्कीम लाया। जी जी। आज आपको पता है कि अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जी हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जी हमारे जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, जी फ्री में पढ़ा रहे हैं। जी। ये सरकार की दूरदर्शी सोचों का नतीजा है। जी हाँ। अब हमारे पास प्रोफेसर तो कम ही है, एक ही है। जी। अब वो कितने बच्चों को पढ़ाएगा? उसको मैं किसी यूनिवर्सिटी में अगर बंद कर दूं, नौकरी दे दूं, तो वहाँ पे वो 100, 200, 500 बच्चों को पढ़ाएगा। मैंने उस प्रोफेसर को ये हक दिया हुआ है कि आप पूरे भारत को पढ़ाओ, ये तो बहुत अच्छी आप पूरे देश को पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी से क्या हो रहा है? लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। जी। कुछ लोग गलत सही भी पढ़ रहे हैं जी। मगर लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो देखिए कि हमारे समय का सच है। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आने से जी जो यूरोपियन देश हैं इनका भला हुआ और पूरी दुनिया में जो तब्दीली आई इसमें इस यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान है। तो हमारे यहाँ पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपको मैं कहता हूँ ये आप लिख के रख लीजिए कि एक दिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा या उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन ऊंचाइयों के बारे में आपने सोचा नहीं होगा। सर, आपसे मेरा अगला सवाल है कि एक देश को विकसित होने के लिए शिक्षा का क्या योगदान होता है? शिक्षा का क्या योगदान होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। पहले तो आप ये बताइए कि आपको विकसित होना है या शिक्षित होना है? आप विकसित होना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं? हर कोई चाहेगा कि विकसित हो। हम लोग तो इसी के लिए हल्ला ही करते हैं कि विकसित होना है, विकसित होना है। तो विकसित होने के लिए आपका शिक्षित होना जरूरी नहीं है।
ये समझ में नहीं आया। हाँ, एग्जाम्पल, जनता भी सुनना चाहिए, आप इसको एक्सप्लेन करें अच्छे से। आपको अगर विकसित होना है तो आपको शिक्षित होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को देखिए आप, जी, क्या हम लोग विकसित नहीं हैं? एकदम विकसित हैं। क्या हम लोग शिक्षित हैं? वो तो जनता नहीं है, जनता नहीं। मैं देखिए, मेरा जीवन खुली किताब, जी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। डिग्री का जुगाड़ मैंने बाद में लगाया, ठीक है, वो काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। अच्छा, फिर भी हम लोगों को देखिए, हम लोग विकसित हैं ना? जी हाँ, तो बहुत शिक्षित विकसित हैं आप लोग। शिक्षित होने की क्या ज़रूरत है? आप पहले चुन लीजिए कि आपको क्या चाहिए, विकसित होना या शिक्षित होना। आप जो कहिएगा मैं वही कर दूँगा। मगर मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि विकसित होने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है। और मेरा अगला सवाल है कि ऐसा हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे और बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स में हमने पढ़ा है कि आपकी सरकार और आप लोग सत्ता में आते ही शिक्षा व्यवस्था में एक अभूतपूर्व बदलाव किए हैं और इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। देश क्या, पूरे विदेशों में भी हो रही है इसकी चर्चा। और ये देखते ही देखते एक शिक्षा जगत में क्रांति ला दिया है इस पॉलिसी ने। और इसको देखते हुए बाकी के देश भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी भारत की शिक्षा नीति की तरह ही कुछ अपने भी शिक्षा नीति में बदलाव करें। और ये जो आपकी शिक्षा नीति जो है वो देखते ही देखते एक मास्टर स्ट्रोक बन गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कदम को आपने इतना सराहा, मास्टर स्ट्रोक बनाया, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी सर, हमारा यही काम ही है कि सरकार के अच्छे बुरे काम को हम मास्टर स्ट्रोक बनाते रहें। हाँ, अब मुझे ये लग रहा है कि जिस काम के लिए मेरा पीए आपसे मिला था जी, आप वो काम अच्छे से कर रहे हैं। इसी तरह से प्रशंसा, अनुशंसा, विनम्रता के साथ होती रहे। जी, एक्चुअली मेरा जो रिश्ता बना रहे। जी, ज़िंदगी जो है, मैं आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर दूंगा। जी, जी, ठीक है, आपको उसके बदले क्या करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी। एक्चुअली मेरा पेपर बदल गया था, थोड़ा सा मैं रास्ते से हट गया था। हाँ, शुरू में लगा मुझे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं, जी हाँ। बट अब जाके मुझे कहीं यकीन हो चला है कि आप एकदम रास्ते पे। धन्यवाद आपका। जी, तो आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कोई टिप्पणी नहीं, टिप्पणी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका काम है इन सारी चीज़ों पे टिप्पणी करना 24/7। जी हाँ, जी हाँ। ये चीज़ चलिए, ये तो आप लोगों की हमारा जो काम है, मेन काम है, वो आप लोगों की प्रशंसा करना ही तो है। सही पकड़े हो, बहुत आगे जाओगे, लिख के ले लो।